मिट्टी जांच करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। राम राम किसान भाइयों। मिट्टी जांच क्यों करानी चाहिए? हमें खेत की मिट्टी जांच क्यों करानी चाहिए? खेत की मिट्टी जांच अवश्य करानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मिट्टी जांच कराने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे खेत में जो पैदावार है हम उसको बढ़ा सकते हैं, मिट्टी जांच करा के बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, हमको जितना खाद डालना है हम उतना ही खाद डालेंगे, ज़्यादा खाद नहीं डालेंगे, जिससे हमारे पैसे की भी बचत होगी। अगर मान लो हमें ज़रूरत है 5 किलो की, तो हम 5 किलो ही खाद डालेंगे उस खेत में। 10 किलो 20 किलो डालने से क्या फ़ायदा, वेस्ट होएगा, फिर हमारी फसल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन डालोगे तो उससे भी हमारी फसल पे फ़र्क पड़ता है। मिट्टी जांच करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या क्या सावधानियां हैं, हमें जब हम मिट्टी जांच कराते तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर बात एक है कि यदि हम मिट्टी जांच करा रहे हैं तो अगर हमारे खेत में गड्ढे हैं या ऊंचा नीचा खेत है तो वहाँ से हम मिट्टी के नमूना नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने से मान लो कहीं पे 2 फीट है, कहीं पे 3 फीट नीचा है, कहीं ऊंचा नीचा है खेत, तो उससे हमारे मिट्टी की जो जांच है वो सही नहीं आएगी। दूसरी बात, यदि आपके खेत में पेड़ है, जैसे ये पेड़ लगा हुआ है नींबू का, तो आपको मिट्टी की जांच कर लिए नमूना पेड़ के आसपास से नहीं लेना है, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो क्योंकि ये पेड़ है तो इसने जितने भी पोषक तत्व है आसपास इसकी जड़ें फैली हुई हैं, तो जड़ें फैली हुई हैं तो ये यहाँ से पोषक तत्व जितने हैं उनको ऑब्जर्व कर लेगा, खींचेगा, क्योंकि ये पेड़ बड़ा है तो ये ज़्यादा उसको खींचेगा। तो अगर हम यहाँ से नमूना लेंगे तो हमारा नमूना वो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि इस जगह तो पोषक तत्वों की कमी है, बाकी जगह थोड़ी ना कमी है। नंबर तीसरी बात, तीसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि अगर मान लो आपकी जो मेड़ है, मान लो ये मेड़ है, उससे कम 5 फीट की दूरी से ही नमूना लेना है मिट्टी का, कम से कम 5 फीट तो दूर रहनी चाहिए। नंबर 4 बात आपको ये रखनी है, या मान लो जैसे ये खेत में फसल है, खड़ी हुई फसल से नमूना नहीं लेना है, हमें नमूना नहीं लेना है। और 5वीं बात यह है कि मान लो जैसे मैंने पहले फसल बोवाई या रुपाई से 1 महीने पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। यदि हमारे खेत के आसपास मान लो गोबर की खाद डाली हुई है या एक जगह गोबर की खाद डाली हुई है तो उसके पास से भी नमूना नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा करने से मान लो हम गोबर की डेयरी के पास से नमूना लेंगे तो वहाँ पे भी नमूना ठीक नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं मात्रा में, तो वो हमारी मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हमारी खेत की जो मिट्टी की जांच कराएंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो ठीक नहीं आएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मान लो हमने अभी खेत में खाद डाली है, मान लो 1-2 महीने ही पहले खेत में खाद डाली है, गोबर की खाद डाली हुई है, तो उस जगह से उस खेत में से हमें मिट्टी की जांच नहीं करानी है, उस जगह से हमें नमूना नहीं लेना, क्योंकि उसमें वैल्यू आपकी सही नहीं आएगी अगर आपने खाद डाली हुई है। तो में ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम 8 या 10 जगह से मिट्टी का नमूना लेना है, खेत में 8 या 10 जगह से मिट्टी का नमूना हमें लेना है। ये मिट्टी का नमूना लेते समय हमें ऐसे 1 फीट का गड्ढा करना है, 1 फीट का गड्ढा करना है तो एक खुरपी लेनी है, खुरपी से कम 1 इंची मोटाई या अंगुली के बराबर मोटाई की एक परत ऊपर से और नीचे तक ऐसे उतारनी है, ऐसे उतारनी है आपको ऊपर से। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ऐसे ऊपर से और नीचे तक उतारनी है, ऐसे उतारनी है। फिर इस मिट्टी को आपको किसी उसमें निकाल लेना है। देखिए इतनी मिट्टी हो जाएगी, मैंने आप कम ही मिट्टी ली है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं, दिखा सकूं कि आपको किस प्रकार से लेना है। आपके पास में इससे ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, अगर आप 8-10 जगह से नमूना लोगे तो इससे ही ज़्यादा मिट्टी आपके पास हो जाएगी, कम से कम 4-5 किलो हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही करने हैं, ऐसे मिट्टी को बराबर कर लेना है और एक परत बनानी है, लेनी है लेयर। फिर उसको ऐसे बराबर करके उसको 4 भागों में डिवाइड करना है, 4 भागों में बांटना है। ऐसे 4 भागों में बांट लिए, तो 4 भागों में बांटने के बाद में आपको आमने सामने वाले ये वाला और ये वाला हिस्सा रखना है, चाहे ये वाला रख लो, ये वाला हटा दो। तो मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ और ये वाला भी
हटा देता हूँ। चलो ये वाला मैंने हिस्सा हटा दिया, ये वाला हिस्सा हटा दिया। तो आपने पास बच के 2 हिस्से, अब 2 हिस्से बच के तो ये हमें फिर से करना है। अब समथिंग ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है, तब तक आपके पास कम से कम 500 ग्राम मिट्टी न बचे। ये प्रक्रिया आपको इतनी बार करनी है ताकि आपके पास 500 ग्राम मिट्टी बचे। ऐसे ही कर ली अच्छी तरह से मिलाने के बाद में फिर से मैंने ये 2 भाग निकाल दिए और ये 2 भाग मेरे पास बच गए। 2 भाग बचने के बाद में मैं इस मिट्टी को किसी साफ पन्नी में या उसमें रख लूँगा। उसमें रखने के बाद में पन्नी में रखने के बाद में उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना किसी खाद की पन्नी नहीं हो, पॉलीथीन हो जो किसी खाद की न हो, क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो इसमें मिल जाएंगे तो आपकी वो वैल्यू सही नहीं आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना ना भूलें।